अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता रखे, मुस्कराता रखे। और आज मेरी रमज़ान की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और रमज़ान की पहली सहरी भी जो कि मैं अभी उठ चुकी हूँ और बना रही हूँ। बस ये दुआ है कि अल्लाह ताला सबका खैर खैरियत से रमज़ान गुजारे, सेहतों वाला, बरकतों वाला और तंदुरुस्ती वाला। क्योंकि बस सेहत है ना तो सब कुछ है। तो बस अल्लाह खैर खैरियत से। कल भी चाँद को देखा तो बहुत ज़्यादा दुआएं की मैंने, अपने लिए भी, आप लोगों के लिए भी, बच्चों के लिए, सब लोगों के लिए। तो बस यही बोला कि अल्लाह ताला खैर खैरियत से ये रमज़ान का महीना गुजारे। तो आज हमारी पहली सहरी है तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं भी, और बच्चे भी। रात को अभी एक तो बेटी साथ उठी हुई है, बाकी सोई हुई हैं, बस उनको भी साथ साथ उठाती हूँ। और यहाँ पे मैंने बनाए हैं पराठे आज, हालांकि देखती हूँ पता नहीं खाते भी हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे तो ज़्यादातर जूस और ये फ्रूट चाट ये ऐसी चीज़ें खाते थे ना। लेकिन आज तो पहली सहरी है, खुशी खुशी से कुछ ना कुछ खाएंगे। और इंशाल्लाह बड़े से लेके छोटे तक आज सारे रोज़ा रखेंगे, क्योंकि फ़र्स्ट रोज़ा है। हसीब का भी इंशाल्लाह होगा, वजिया का भी होगा। तो आज जो भी रूटीन है तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी माशाल्लाह। अभी इधर जो है ना, मैंने सारा कुछ, चाय, पराठे, ये दही, अंडे और इसमें फ्रूट चाट भी है, साथ में केक भी, सब कुछ टेबल पे लगा दिया है। बच्चे आस्ते आस्ते उठना शुरू हो गए और हसीब तो माशाल्लाह उठ के तो सैरी कर भी रहा है। तो अभी जो है ना इंशाल्लाह सब उठ जाएंगे। तो आज तो पहला रोज़ा है, बहुत ज़्यादा सारे खुश हैं। वजिया को भी अंडा चाहिए थे, वजिया के लिए तो मैंने नहीं फ्राई किया, तो वजिया बोल रही वो मेरे लिए भी करें, उसके लिए अंडा फ्राई करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अजान भी हो गई है, रोज़ा हम सब ने बंद कर लिया है और पानी वानी पिया। उससे पहले जो है ना आज टाइम से जल्दी उठ गई थी, तो बस सहरी वगैरह करके वज़ू मैंने बनाया। फिर उसके बाद जो है ना कुरान पाक पढ़ती रही माशाल्लाह से। आज मैंने काफ़ी जो है ना कुरान पाक भी पढ़ लिया। फिर उसके बाद तब तक पढ़ती रही जब तक अज़ान नहीं हुई। अभी फिर अज़ान हुई है, नमाज़ पढ़ी है, तो बस सब कुछ देर आराम करते हैं, क्योंकि संडे है ना, बच्चों की तो आज छुट्टी है, स्कूल भी नहीं जाना होगा। तो थोड़ी देर सोते हैं, क्योंकि फिर ऐसे अगर ना सोई ना तो सर में दर्द रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी हो गई है सुबह। तो बस सुबह भी मैं सोई हुई थी। सीब तो मैं हमें सहरी के बाद जो है ना सोए ही नहीं है। फिर काम वाली आ गई थी, उसके लिए उठा है, जैसे ही दरवाज़ा खोला है तो फिर मैं भी उठ गई थी। फिर उसके बाद मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि वो काम वाली के साथ वो होना पड़ता है ना, लगना पड़ता है, साथ साथ चीज़ें संभालनी पड़ती हैं। वैसे तो मैंने बहुत कुछ रात को ही सारा कुछ समेट लिया था, बर्तन वर्तन भी धो लिए थे, कुछ सहरी कर लिया था। लेकिन फिर मैंने कहा अब मैं खुद भी उठूँ, काम वाली जो आ गई है तो। फिर अभी काम वाम करके चली गई है। तो अभी मेरा सर इतना भारी भारी हुआ पड़ा है ना कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे नींद आई हुई है। तो थोड़ा सा धूप में जाती हूँ, धूप आज निकली हुई सही कड़ाकेदार। तो थोड़ा सा, क्योंकि मेरा घर इतना ठंडा है ना कि बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही, थोड़ा धूप में जाते हैं, थोड़ा वहाँ चरपाई पड़ी हुई है, लेटते हैं, खुद को थोड़ा रिलैक्स करते हैं, फिर आके कोई काम वाम करते हैं। लोगों को दिखा दूँ कितनी भरी हुई है माशाल्लाह से, पूरे पूरे गुच्छे लगी हुई हैं इनके बेर के। ये भी देखें, ये सारी हमारे घर की तरफ जो गिरते भी हैं, यहाँ नीचे गिरे भी हुई हैं। ये वहाँ चरपाई के नीचे सॉक्स सारी चरपाई पे पड़ी हुई हैं। नमाज भी कल मैंने धुलवाई थी, तो ये कल शाम तक खुश तो हो गई थी, लेकिन इनको जो है ना फिर दरवाज़े बंद कर लिए थे। तो कल भी जो है ना बच्चों ने चादर बिछा के उस पर ही नमाज़ पढ़ी और सहरी के टाइम भी। लेकिन आज याद से बाकी सारे कपड़े भी खड़े हैं, वो भी उतार के लेके जाऊँगी, और जाए नमाज़ें भी। तो अभी मैं छत पे थी तो मुझे एकदम से शिट, फिर मैंने बंद कर दिया। तो मैंने कहा चिकन निकाल के रख लूँ, तो ये देखिए बर्फ़ बना हुआ है। तो वैसे सालन वालन तो हमारा किसी ने खाना नहीं है, तो चिकन पकौड़ा जो बनाना होगा ना, तो इसको मैं निकाल के रख दूँ, ताकि ये बर्फ़ बना हुआ है ना तो कुछ बेहतर हो जाए। ये थैली भी थी, इसको रख लेती हूँ और इसको निकालती हूँ, क्योंकि अभी तो ये पिघलेगा, फिर इस पर मैंने सारे मसाले वसाले लगा के भी रखना होगा। साथ साथ में ही तो अभी से तैयारी थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है अफ्तारी की ना। मैंने कहा आप समझेंगे किस चीज़ की तैयारी कह रही है, तो अफ्तारी की तैयारी कह रही हूँ।
अभी हम नीचे पहले सोए हुए थे, फिर अभी ज़ोहर की अज़ान हुई है, वज़ू वगैरह किए हमने। तो नीचे तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, फिर हम ऊपर छत पे आ गए। छत पे हमने नमाज़ अदा की और अभी यहाँ पे हम कुरान पाक भी साथ ले आए थे, जो कि मैं भी अभी यहाँ पढ़ने लगी हूँ, स्टार्ट करने लगी हूँ, क्योंकि कल से मैंने शुरू कर दिया था कुरान पाक पढ़ना। और साथ ही मेरे साथ जो है ना वजिया मेरे साथ माशाल्लाह से जो है ना वजिया भी बैठी हुई है। वजिया भी कुरान पाक पढ़ रही है। वजिया का भी रोज़ा है ना, तो चले दोनों पढ़ते हैं और फिर नीचे जाते हैं, फिर इफ्तारी की तैयारी करते हैं। पे हमारी एंट्री किचन में हो गई और ये देखे पानी में भी इस चिकन को मैंने डाल के रखा हुआ है। पता नहीं पिघला है नहीं पिघला, इसको चेक करती हूँ मैं, क्योंकि इसको काफ़ी देर तक फिर ऐसे मसाले वसाले लगा के रखना पड़ता है ना। और आज तो बहुत सारे टाइम बाद ना, तो टाइम था रमज़ान में, तो ये है कि इतना खाना वाने का नहीं होता, लेकिन अल्लाह की बरकत भी होती है कि बंदे के पास बहुत टाइम होता है। बहुत टाइम के बाद जो है ना मैंने अपने कमरे को आज फिर साफ़ सुथरा किया। जब से हस्बैंड गए हैं ना, तो इस कमरे में तो मैं ज़्यादा आती भी नहीं थी और ना इसकी सफाई करती थी। तो आज मैंने सारा इस बेड को भी झाड़ा है, साफ़ सुथरा किया, बेडशीट भी सही तरीके से फिर बिछाई है। यहाँ पे भी कुछ सामान था, शापरों में डाल के बैग में डाल के रखा है, नीचे से झाड़ू सही लगाया है। और ये मेरे सारे कोई नए नए सूट थे, जो कि इनको मैंने खुद ही अपने हाथों से धोया है और प्रेस भी मैंने कहा खुद ही करूँगी। ये नए नए सूट है, बाकी तो वो उधर खड़े हैं। ये वाले जो है ना, तो इनको मैंने प्रेस करना है और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ जो है ना कमरा साफ़ सुथरा मैंने कर ली है। ये रहे मेरे हस्बैंड के जूते यहीं के यहीं पड़े हुए हैं, इनको मैंने अभी तक नहीं रखा, बस यहीं इनको देखती हूँ। यहाँ पे इनका भी खाना पीना ख़त्म हुआ पड़ा है, पानी भी नहीं है और खाना भी नहीं है, इनको भी फिर डालती हूँ। बेसन मैं इकट्ठा ही 5 किलो लेके आई हूँ, तो बस अल्लाह करे कि अच्छा निकले। इसके लिए मैंने बर्नी को धोया है, तो मैं बर्नी को भी इससे भर के रख दूँगी, क्योंकि शापर में तो ख़राब होता है ना। तो तब तक वो चिकन तो अभी नहीं वो हो रहा है, बर्फ़ बना हुआ है। तब तक मैंने कहा कि पकौड़े के लिए बेसन और जो सामान होता है ना, आलू वाली बनाती होती हूँ और प्याज टमाटर वाली बनाती हूँ, तो तब तक जो है ना पकौड़ों का सामान तैयार कर लेते हैं। तो के लिए जो है ना मैं ये सारे मसाले लेके आई थी। ये साबुत धनिया है, ये पिसा हुआ है, और ये जो है ना कुटी हुई, ये इनको क्या कहते हैं, दड़ा मिर्चें, हाँ तेज़ दड़ा मिर्ची। और ये वाला जो मसाला है ना, ये फ़िलहाल मैंने एक पैकेट लिया, मैंने कहा चेक करते हैं। ये पकौड़ा मसाला है, तो ये पकौड़े में डलने के लिए है, तो मैंने कहा चले पहले एक पैकेट लेते हैं, उसको चेक करते हैं कि है कैसा ना। तो इन सब मिसालों के लिए मैंने कुछ बर्नियाँ धो के रखी थी कल, वो खुश्क हुई पड़ी हैं, तो इनको उसमें डालते हैं। आपको एक और बात बताऊं कि जो मैं प्याज और टमाटर वाले पकौड़े बनाती हूँ ना, तो उसमें मैं मेथी भी डालती हूँ, तो इतने मज़े के पकौड़े बनते हैं और बहुत ही प्यारी खुशबू होती है। आप भी थोड़ा सा ट्राई करें डाल के, जब एंड में पकौड़े रह जाएं, क्योंकि अभी तो मैं आपको नहीं कह सकती, क्योंकि हर किसी की अपनी पसंद है। जो भी पकौड़े प्याज टमाटर वाले बनाते हैं ना, तो जब थोड़े से रह जाए तो उसमें मेथी डाल के थोड़ा बना के टेस्ट करें, आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मुझे बताया था तरीका मेरे हस्बैंड ने, वो एक रमज़ान में हमारे साथ थे ना, तो उसने कहा कि आज पकौड़े मैं बनाऊंगा, तो उन्होंने इसी तरह मेथी डाली और बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार पकौड़े बने थे। 3 बर्नियाँ तो मुझे मिल गई जो मैंने कल धोई थी। फ़िलहाल इनमें तो डालते हैं, बाकी और भी होंगी, लेकिन अभी कहाँ पे पता नहीं मुझे कहाँ पे रखी हुई हैं, वो भी ढूंढ के ना तो फिर उनमें भी डालूंगी। लेकिन जो जो चीज़ इनमें आ रही है ना, वो तो डालूँ उनमें। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने आलू और प्याज मतलब प्याज टमाटर यहाँ कट करके रखे हैं, लेकिन पहले ये मैंने आलू कटे हैं गोल गोल करके। पहले आलू वाले पकौड़े बनाने हैं, फिर उसके बाद जो है ना ये प्याज और टमाटर डाल दूँगी, फिर ये वाले पकौड़े बनाऊँगी। और साथ ही ये मैंने चिकन पकौड़ा के लिए भी सारा सामान तैयार करके रख लिया, और साथ ही साथ मैंने फ्रूट चाट के लिए भी सारा सामान कट कर लिया। अभी इसमें मैं ऐड करूँगी मेयोनीज़ और थोड़ा सा मलाई, और फिर इसका जो अपना शीशे वाला बाउल है ना, जो कि मैं रमज़ान में यूज़ करती हूँ, तो उसमें फिर मैं डाल के तो रख दूँगी। और यहाँ पे गाजर और ऑरेंज का जूस तैयार होने लगा है, जो कि ये काम मेरी बेटी करेगी। इसमें मैंने मलाई और मायोनीज़ डाल दी और थोड़ी सी मैंने शुगर ऐड की है। अभी इसको मैं मिक्स करती हूँ और फिर इसको फिर बाउल में डाल के तो फ्रिज में रखती हूँ। फिर हमारा शीशे वाला बाउल, अब इसमें मैंने सारी मिक्स करके ना तो फ्रूट, इसमें स्ट्रॉबेरी, और यहाँ पे हमारा जो है ना जूस भी तैयार हो रहा है। इसलिए इसकी आवाज़ ज़्यादा है, बस
से ना मैं देती हूँ ढक्कन, जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसका ढक्कन दे के तो इसको फ्रिज में रख देते हैं। अभी मैं पूछ रही थी कि कहाँ पे जूस रखा है, तो इन्होंने ऊपर फ्रीज वाले खाने में रख दिए। ये तो फिर बर्फ़ बन जाएगा, अभी तो टाइम है ना। अभी मैंने निकाली हैं खजूरें, जो कि हैं भी कौन सी, अजवा खजूर है। मेरे हस्बैंड लेके आए थे, इस तरह के 2 पैकेट थे। एक तो बच्चे खा चुके हैं और ये एक पैकेट पड़ा था, तो अभी इसको ना डालते हैं, क्योंकि ये सुन्नत भी है ना अजवा खजूर, तो निकालते हैं। अभी दस्तरखान, ये दस्तरखान नहीं, डाइनिंग टेबल बिल्कुल खाली है। अभी थोड़ी देर में ये इंशाल्लाह सजा देंगे। ये भी मैं निकाल के ले आई हूँ, जो मैं हर रमज़ान में इधर अपने डाइनिंग टेबल पे इनको सजाती हूँ। ये सारी चीज़ें, ये सारी बेटा इनको साफ़ करके ना टिश्यू से तो यहाँ पे फिर लगाएं, और ये खजूरें सारी इसमें डाल दें। सारी तो नहीं आएंगी, लेकिन थोड़ी ही आएंगी, बाकी फ्रिज में रखते हैं कि ख़राब ना हो जाए ना, या चुंटियाँ वगैरह ना इनको चढ़ जाए। वजह ये काम आप करो, आप इधर आओ ना। ओहो, अभी वो पैकेट मुझे दे दो, ये भर गया ना, इस पे ढक्कन लगा दो। ढक्कन किधर है इसका? ये तो चलता ही नहीं। सेल लेंगे ना, अगर नहीं चल रहा है, इनकी सेल ख़त्म होंगे ना, कोई नहीं, फिर इनमें डलवा लेंगे अगर मैं बाज़ार गई तो। लेकिन इनको साफ़ कर लो ना, इन पे डस्ट बेटा आ गया। सीप कैसा जा रहा है रोज़ा? बहुत गंदा। क्यों? अभी तो देर पहले सही था, अभी भूख लगने अभी लगने लग पड़ी है ना, चीज़ों को देख के, सामान को देख के। तो चले कोई नहीं। हमने कढ़ाई रख दी है पकौड़ों के लिए, और आज तो मैंने सिस्टम सारा नीचे किया हुआ है। ये सारा देखिए गंद वंद सारा इधर नीचे बिखेरा हुआ है। फिर इंशाल्लाह सारा कुछ, अगर रोज़ा अफ्तार ना हुआ ना, तो उससे पहले सारा संभाल लूँगी, नहीं तो उसके बाद। लेकिन अभी जो काम है ना खाने पीने वाला, वो जल्दी जल्दी बनाएं, क्योंकि टाइम अभी कम है। जो है ना मेरी सारी चीज़ें तैयार हो गई। यहाँ पकौड़े भी, नीचे वो प्याज और टमाटर वाले हैं, यहाँ जूस भी और फ्रूट चाट और ये चटनी और अच्छा ये वाले पकौड़े इन्होंने बच्चों ने यहाँ पे रखे हैं। ये चना चाट भी तैयार कर ली है। से मेन जो चिकन पकौड़ा, ये भी तैयार हो गए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा थे, तो इनमें से मैंने हाफ़ जो है ना फ्राई कर ली और हाफ़ रख दिए। मैंने कहा चले कोई नहीं, कल कर लेंगे, क्योंकि इतना खाया तो नहीं जा सकता, इतनी भूख लगी हुई ना इस टाइम, लेकिन फिर खाया नहीं जाता। मैं और आवाज़ सुनते हैं ज़रा। हर जगह पे हारन बज रहे हैं, तो चले अफ्तार करते हैं जल्दी से। रोज़ा सबको कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा हमने अफ्तार कर लिए है। शुक्र है अल्लाह ताला का, बहुत अच्छा रहा ये वाला रोज़ा। तो बस अल्लाह ताला बाकी सारे जो रोज़े हैं ना, वो भी इसी तरह से गुजारे। और अभी पढ़ते हैं मगरिब की नमाज़, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि अभी तो सारा कुछ वहाँ पे ऐसे ही पड़ा है, खुद नहीं संभालूंगी, लेकिन पहले नमाज़ पढ़ लें। तो नमाज से फारिग हो गए, तो ये देख के ना मुझे बड़ी खुशी हो रही है माशाल्लाह से। माशाल्लाह, अल्लाह मेरे बच्चों को ज़िंदगी दे और नज़र बद से बचाए। बहुत घर की रौनक है, मेरी बेटियां भी। तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये मैं अभी दुआ मांग रही थी, जान नमाज पे बैठी और मेरी इधर नज़र पड़ी ना, तो मैंने कहा माशाल्लाह से बच्चे बहुत ही घर की रौनक होते हैं, अल्लाह ताला की नेमत होते हैं। बस अल्लाह ताला जो है ना ऐसी मेरे घर की रौनक बनाए रखे। लेकिन उससे पहले सारा दिन कमरे में बच्चे सोए रहे हैं ना, आराम करते रहे हैं, तो इस कमरे की सफाई नहीं हुई। तो अभी सारे बच्चे बाहर नमाज़ वगैरह पढ़ रहे हैं, बाहर बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा इस कमरे की सफाई कर लूँ, तो बाद में बर्तन वगैरह संभालेंगे। वजिया ने भी नमाज़ अदा कर ली है, और एक जैसी मेरे साथ नमाज़ें पढ़ रही है, सबक पढ़ रही है माशाल्लाह। सारे बर्तन मैंने धो ली है, सारे किचन की जहाँ भी जितना गंद था ना, सारा इस शापर में डाल दिया है। यहाँ नीचे से भी सारी सफाई हो गई है। और बस जो है ना किचन साफ़ सुथरा हो जाए ना, तो बहुत सुकून से मिल जाता है। सारी थकावट, क्या आधी थकावट, सारी तो नहीं, आधी थकावट बंदी की उतर जाती है। और माशाल्लाह से आज का रोज़ा बहुत अच्छा गुज़रा है। ज़रा मेरी टांगों में आजकल ये घुटने का और टांगों का बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है, बहुत सख्त मुझे पेन होता है। हालांकि टैबलेट वगैरह भी खा रही हूँ, लेकिन पहले फिर भी कुछ आराम था। आज अफ्तारी के बाद बहुत शदीद दर्द है मेरी टांगों में और घुटने में। और कल मैंने बहुत कोशिश करने के साथ जो है ना 2 इकट्ठे व्लॉग अपने अपलोड कर दिए, क्योंकि वो बहुत पहले के बने हुए थे,
तो कितने दिनों से मैं वो अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो कल मैंने इकट्ठे ही कर दिए ताकि मैंने कहा रमज़ान में ना सही तरतीब से फिर मेरा व्लॉग जो अपलोड मैं कर सकूं। तो वो भी पहले की बनी हुई थी, फिर 28 फरवरी आ गई जिस तारीख को मेरा सैफ बेटा इस दुनिया में आया था, तो उस वजह से थोड़ा वो मेरा दिन 1-2 दिन परेशान गुजरे। तो उस दिनों में मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, कुछ भी नहीं, बस मेरा दिल बहुत खफा था कि मैं सोच सोच के मेरा बेटा इतने साल का हो जाता। आज उसकी बर्थडे थी और बहुत खुशी से वो अपनी बर्थडे मनाता था। लेकिन चले कोई नहीं, अल्लाह ताला उसका वो जहान अच्छा करे और हमारी मुलाकात उस जहान में होगी। तो बस वो 1-2 दिन वो मैंने इस तरह बस टेंशन परेशानी में गुजारे, मुझे कोई अच्छा बुरा नहीं लग रहा था। तो ये जो कल मैंने 2 व्लॉग अपलोड किए हैं वो भी मेरे बहुत पहले के बने हुए थे। तो ये इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जो आज बनाया है पहले रमज़ान का, पहले रोज़े का, तो आज ही अपलोड कर दूँ। और अभी तो दिल कर रहा है चाय का, तो चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने चाय चढ़ाई है चूल्हे पे, तो मैंने कहा बाहर से लाइटें वगैरह ऑफ़ करती हूँ। तो देखें तो माशाल्लाह से ये देखें अल्लाह ताला की रहमत बरस रही है, बारिश हो रही है माशाल्लाह। ये आपको टप में सही नज़र आएगा। ये सारी जगह ये देखिए गीली हुई पड़ी है बारिश की वजह से। सही ठंड हो गई है, हवा भी देखिए कैसे पत्ते हिल रहे हैं, हवा भी सही है और ठंड है माशाल्लाह से। रमज़ान तो और ज़्यादा ठंडा हो गया, पहले भी बारिशें हुई हैं जो 2-3 दिन, तो उनकी वजह से भी इतनी ठंड हुई पड़ी थी। तो अब तो माशाल्लाह और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा मौसम। हम लाइटें ऑफ़ करते हैं और अभी दरवाजे वगैरह बंद करते हैं। इस साइड पे भी देखें सही फर्श गीला हुआ पड़ा है, इस साइड ज़्यादा है। हवा का जो रुख है ना ये इस साइड पे है, तो ये जगह जो अभी खुश्क है और ये वाली सारी गीली हुई पड़ी है। अरे हाय सर्दी, इस साइड से भी दरवाजे बंद करें और अंदर जाए। तो यहाँ पे माशाल्लाह हमारी चाय भी तैयार हो गई, बस दूध पत्ती ही बनाई है क्योंकि अभी तो जोहर की चाय भी नहीं होती ना, और सुबह भी बिल्कुल इन्होंने थोड़ी थोड़ी ली थी चाय, और मिल्क शेक भी नहीं बना था, तो दूध भी सही ज़्यादा था। तो मैंने कहा चले दूध पत्ती बना लें, सबको दें। और ये भरा हुआ कप देखें, एक मेरी बेटी जो इसको बहुत ही ज़्यादा चाय का शौक़ है, तो उसने बोला मुझे भरा हुआ कप दें। तो बस अभी सब बच्चों को चाय देते हैं, फिर उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के तो सोने की तैयारी करते हैं। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि अफ्तारी के लिए ना शायद टांगों में भी इसलिए दर्द है कि मैं ज़्यादा देर खड़ी रही हूँ। बस नीचे भी बैठने का भी काम किया है, लेकिन पता नहीं टांगों में बहुत दर्द है, कोई पेन किलर वगैरह लेके तो फिर सोती हूँ मैं भी, फिर सुबह सहरी उठना होगा। तो आप सबके लिए मेरी दुआएं हैं, आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और इसी व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। हो सकता है कि ये आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर एक दफ़ा मिलूँगी अपने एक नए व्लॉग में नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।